बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डब्ल्यू फूड्स के साथ आज मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की बहुत ही ख़ास सौगात यानी कि गाजर के हलवे की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से और बहुत ही लजीज तैयार होता है, आप देख सकते हैं। जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने गाजरें अच्छे से वॉश कर ली थी और इस तरह से बहुत अच्छे से पील कर ली थी। हमने सारी गाजरें छीलने के बाद उनको कद्दूकश कर लिया। तकरीबन 3 किलो मैंने गाजरें ली हैं और उसके हिसाब से ही मैं ये गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं सारी गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं। मैंने इनको पीलर से पील इसलिए नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा मोटा छिलका नहीं था। तो ये सब करने के बाद हलवा हमारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यानी कि पैन के नीचे चूल्हा जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब सारी गाजरें इसमें मैं जो कद्दूकश की हुई हैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और सबसे पहले हम गाजरों का जो है पानी है वो थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। न मतलब गाजरों में बहुत पानी होता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इनका पानी पहले हम खुश्क करेंगे फिर इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये आपने ध्यान में रखना है कि पानी हमने इसका मीडियम टू हाई फ्लेम पर कह लें या मीडियम फ्लेम पर कह लें, इस तरह खुश्क करना है वरना ये नीचे से जल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है, गाजरों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और ये वॉल्यूम में भी कम होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह हम इसका तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा पानी खुश्क कर लेंगे। इस तरह इनको वक्फे वक्फे से हमने हिलाते रहना है क्योंकि अगर हम हिलाएंगे नहीं तो नीचे से जल जाने का ख़तरा होगा। वो जो स्मेल होती है जल जाने की वो फिर पूरे हलवे से आएगी और हलवा हमारा ख़राब हो सकता है। ये देख सकते हैं गाजरों का पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने फुल फैट ऐड किया यानी कि बिल्कुल गाढ़ा दूध मैंने इसमें यूज़ किया है। 3 किलो गाजरें हैं तो मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो दूध इसमें ऐड किया है क्योंकि ये फुल फैट मिल्क है तो इतना इनफ होगा। अब हम इसको हाई फ्लेम पर दूध को बॉयल होने देंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कुक करेंगे क्योंकि जो हलवा है वो तो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही रेडी होता है और फिर ही उसमें जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। तो दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच हमने लाजमी इसमें हिलाते जाना है क्योंकि दूध डालने के बाद जो इसके जलने का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दूध को लास्ट बहुत जल्दी लग जाती है। तो वो जो स्मेल होती है वो पूरी ही हमारी डिश में फैल जाती है। तो ये अपने लाजमी ध्यान में रखना है कि हमने इसको वक्फे वक्फे से बार बार हिलाते रहना है दूध के खुश्क होने तक। तो ये आप देख सकते हैं दूध बहुत तेज़ी से पकना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी कवर करके कुक नहीं कर रही और बार बार इसको हिलाती जा रही हूँ इसमें चम्मच। और जो नीचे मीडियम टू हाई फ्लेम है और ये देख सकते हैं आप दूध कितनी जल्दी तेज़ी से खुश्क हो रहा है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि चम्मच आपने हिलाते जाना है। गाजर का हलवा आजकल और भी बहुत तरीक़ों से लोग बना रहे हैं बग़ैर कद्दूकश किए बग़ैर कुछ भी किए, लेकिन जो टेस्ट इस तरह से डेवलप होता है वो उन हलवों में कभी भी डेवलप नहीं होता। तो दूध तकरीबन 85% इसमें खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर दूँगी थोड़ी सी। आप भी फ़्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर फ़्रेश क्रीम ना हो तो होममेड जो मलाई होती है दूध के ऊपर वो भी इसमें बीट करके अच्छे से ऐड कर सकते हैं। इससे बस ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है और बहुत ही मज़े का हमारा हलवा रेडी होता है। चीनी आपने ऐड तब करनी है तकरीबन जब 85% से 90% हमारा दूध खुश्क हो चुका हो। ये आप देख सकते हैं चीनी मैंने तकरीबन 1 कप ऐड इसमें कर दी है। आप चीनी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको चीनी को कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम चीनी को अच्छे से कुक कर लेंगे। ये हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है और ये देख सकते हैं दूध भी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करूँगी। आप इसमें देसी घी भी ज़्यादा कम कर सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद इसलिए मैंने इतना ही ऐड किया है। और अब देसी घी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे और जब तक ये अपना जो घी है वो छोड़ नहीं देता।
तो देसी घी ऐड करने के बाद में हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, और जब तक ये थोड़ा थोड़ा सा अपना घी छोड़ने लग जाए, स्टिकी सा हो जाए, और उसके बाद हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ले माशाल्लाह माशाल्लाह, गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें खोया ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। बट मुझे इस गाजर के हलवे में कुछ भी नहीं पसंद, ये वैसे ही बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। इसके ऊपर बस थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है वो लगा दूँगी, और फिर ये देखिए मैं इसको अब गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का, यकीन करें इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, अपीलिंग सी, एपेटाइज़र सी, कि बस दिल कर रहा था जल्दी से खा लूँ। और इसको अब इस तरह हम गार्निश करने के बाद चेक करेंगे कि ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक बिल्कुल रेडी है। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग घर में गजरेला कैसे बनाते हैं, यानी कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही डब्ल्यू फूड ज़ायका को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।